नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक अनुदेशक का जो भर्ती निकला है, आज की इस वीडियो में हम उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या टेक्निकल में आप लोगों को पढ़ाई करना है और नॉन टेक्निकल में क्या पढ़िएगा, तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे क्योंकि बड़ा मौका है आप लोगों के पास। शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि पहली बार निकला है ये बहाली यहाँ पर, और यहाँ पर संविदा वालों को थोड़ा-सा बोनस मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है नहीं। अदर स्टेट से अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो अनरिज़र्व आपको फाइट करना पड़ेगा। मैं अगेन एंड अगेन हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी आपके सवाल खत्म नहीं होते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चों को कोई रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। उनको अनरिज़र्व फाइट करना पड़ेगा अगर फॉर्म भरते हैं तो ध्यान रखिएगा। अनरिज़र्व की जो 99 सीट है वो आपके लिए है। अगर टोटल 99 के 99 आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हो तो आपका नंबर आएगा, नहीं आता है तो एक भी नहीं लगेगा। उसमें कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। खैर, हम आज जो पूरा डिटेल है आपको बताएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जिन पर आपको चर्चा करनी है और पढ़ना है, ठीक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिए देता हूँ कि ऐप में अब आप लोगों के लिए जो फ्री क्विज वाला सेक्शन था उसको अपडेट करके फ्री टेस्ट यहाँ पर ऐड करवाने शुरू कर दिए हैं। पहले क्या था कि वो क्विज होती थी, उसको आप अटेंड कर सकते थे बस उसमें। अब पूरी तरह से ये टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट, जहाँ से आप लोग फ्री टेस्ट में अपनी एक्यूरेसी देख सकते हैं, सही गलत क्या हुआ, रैंक देख सकते हैं, कितने बच्चों ने अटेंड किया, उसमें आपकी क्या रैंक रही। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस फ्री टेस्ट सेक्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना फ्री वाले टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पेड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ मटेरियल है, तो उसको पढ़िए, जो भी मटेरियल है उसको पढ़िए। नहीं है तो कैसे मिलेगा, उस पर हम लोग जो है वो बात कर लेंगे, ठीक है? आइए एक बार ऑफ़िशियल जो सिलेबस है, उस पर नज़र डालते हैं। देखिएगा, ये बताता हूँ मैं आपको कि बीटीएससी ने अभी तक इसका कोई ऑफ़िशियल सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन एक बात आप लोगों को समझ लेना है कि अभी जो आपके वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल का रिक्रूटमेंट आया था, वो भी बीटीएससी ही करवा रहा है। उस भर्ती को भी बीटीएससी ही पूरा करवाएगा, और उसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन सेम था। आपका यही वाला क्वालिफ़िकेशन है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाला, ठीक है? यानी वायरमैन वहाँ भी भरेगा, यहाँ भी वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन दोनों एलिजिबल है, आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी। तो फिर ये मानकर चलिए कि सेम विभाग आपका एग्ज़ाम लेगा, सेम क्वालिफ़िकेशन पर लेगा। जो सिलेबस विभाग ने पहले जारी कर रखा है, तो आप मानकर चलिए कि वही सिलेबस आपका रहेगा। देखिएगा, होता क्या है कि बीटीएससी नोटिफ़िकेशन का लास्ट डेट निकल जाने के बाद, अभी आप लोग इसका जो फॉर्म भरेंगे, ये शायद 15 मई के आसपास है इसका लास्ट डेट। तो इसके भी लगभग 1 महीने बाद ऑफ़िशियल सिलेबस जारी करते हैं, जिसमें बहुत डिले हो जाता है। इसलिए हम लोगों को उसका वेट नहीं करना है। मैं सबसे पहले तो आपको पढ़ने वाले 3 सब्जेक्ट बता देता हूँ, जिस पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को अपना टेक्निकल मजबूत करना है और कंटिन्यूटी बना कर के रखनी है। इसमें आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो अभी बता दिए देता हूँ, थोड़ा-सा वेट कर लो। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैथ इसमें रहेगा ही रहेगा। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग बिहार का जीके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये इतने 3 सब्जेक्ट तो एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल का वेट ना करें। ऑफिशियल का वेट करेंगे बहुत देर हो जाएगी, समय निकल जाएगा। लगभग ऑफिशियल सिलेबस जारी करने में 1 से डेढ़ महीने का समय लगा देते हैं। हालाँकि जब भी ऑफिशियल सिलेबस जारी होगा तो वीडियो बनाकर आपको इस चैनल पर सूचना देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस भर्ती से जुड़े हुए आगामी सारे अपडेट आपको हम लोग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है? अभी आइएगा, हम लोग टेक्निकल पर बात करते हैं। खास तौर से एक चीज़ और सुनिएगा आप लोग सभी। अभी आप सबने बीएसपीएचसीएल का एग्ज़ाम दिया। साल भर हुआ है, तो प्रिपरेशन आप लोगों का है। उसके बाद वर्क इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया, उसके लिए आपने फॉर्म भरा, तैयारी कर रहे हो। एक कहावत है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, वो वाली कहावत बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बच्चों के लिए फिलहाल के लिए सटीक और परफेक्ट बैठ रहा है। क्योंकि आपका यूँ समझ लीजिए कि मार्च 2024 के अंदर नोटिफ़िकेशन आ गया था।
कि हम बीएसपीसीएल का वैकेंसी करेंगे। फिर लोकसभा के चुनाव आ गए थे, फॉर्म भरवा नहीं पाए, उसके बाद फॉर्म भरवाया, फिर एग्ज़ाम लिया, तो वो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे थे। वहाँ से आप लोग रेलवे का तैयारी, वो कंटिन्यूटी है आपकी बहुत अच्छी स्टडी में, कहने का मतलब है। तो उसी स्टडी को बस कंटिन्यू रखना है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, ये बीटीएससी के द्वारा जारी किया गया इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है और यही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? खास तौर से आप लोगों को टेक्निकल कवर करना है, क्योंकि नहीं है तो भी मानकर चलना कि 60% पोर्शन जो है वो टेक्निकल का रहेगा। इसलिए आपका डोमिनेटिंग पार्ट यही रहने वाला है, ठीक है ना? तो ये कंप्लीट इसका कोर्स पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी अगर आपको समझना है, हर एक टॉपिक का थ्योरी, तो कंप्लीट सिलेबस आपको हमने दिया हुआ है, ऐप में कोर्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उस पर बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ देखिएगा। सबसे पहले देखो आपके पास क्या आ जाता है, ये सबसे पहला आपका सेफ्टी रूल वाला आ जाता है, सेफ्टी साइन वाला आ जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर और उसके प्रकार जो भी आ जाते हैं, तो ये कंप्लीट आपको करवाया हुआ है। पहला फ़ोल्डर, हमारी पहली क्लास यहीं से शुरू होती है ऐप में। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं समझ जाएँगे। फर्स्ट एड भी अपन ने करवा रखा है बहुत अच्छे से, प्राथमिक चिकित्सा। उसके बाद में हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंटेशन, तो ये हज़ार्ड वाला मैंने करवा रखा है। टोटल 8 प्रकार के खतरे होते हैं, करवाया सबको हमने। उसके बाद में पर्सनल सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, है ना? पावर फेलियर, सिस्टम फेलियर, फायर, इस तरह का ये टॉपिक रहेगा, तो आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बीआईएस और आईएसआई के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, वो कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, और एनईसी 2011 नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड, इसका तो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर भी फ्री में प्रोवाइड करवा रखा है। अभी ओपन करिए टेलीग्राम, सर्च कीजिए एनईसी, वीके नॉलेज चैनल पे जाकर के टेलीग्राम पे, तो ये आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है? उसके बाद में देखिए ट्रेड टूल्स भी है, आ जाएगा, और उसके बाद में ये सारा टॉपिक आपने पढ़ रखा है, फिटिंग टूल, जैसे अपने फाइल्स, रेतियों के प्रकार, तो टूल्स वाला अलग से मैंने फ़ोल्डर बना रखा है और उसमें रेती, चीज़ल, छे है ना? वो सब करवा रखा है, हैमर सबके प्रकार, रेती पर फाइल पर अलग से क्लास, चीज़ल पर अलग से क्लास, हैमर पर अलग से क्लास, प्लायर पर अलग से क्लास। ऐप में आइए, सुव्यवस्थित कंटेंट की गारंटी है, चिंता मत करिए, थ्योरी पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पर आपको एमसीक्यूज़ क्लास दे रहे हैं, तो आई होप कि कंटिन्यू आपका चल रहा है। हैमर्स पढ़ा रखा है, चीज़ल, हेक्सा, फ्रेम, ब्लेड, ये सब अपन ने कवर कर रखा है, ठीक है? उसके बाद में देखिएगा मार्किंग टूल्स आ जाएँगे, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया, कैलिपर, डिवाइडर, सरफेस प्लेट, ठीक है? इसमें वो सेंटर पंच और प्रिक पंच वो भी करवा रखा है। उसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल, डेफिनेशंस, यूनिट, है ना? मतलब करंट, वोल्टेज, इनकी परिभाषाएँ, इनकी इकाइयाँ, करंट क्या होता है, करंट के प्रभाव कौन-कौन से हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टिंग मटेरियल, ये सब अपन ने पढ़ रखा है, चालक, अचालक सारा, है ना? उसके बाद में जॉइंट्स का, तो जॉइंट पर तो आपको एक अलग से क्लास दे रखी है, सोल्डरिंग पर तो 3 क्लासेज़ है अलग-अलग से, सोल्डर, फ्लक्स, सोल्डरिंग की विधियाँ करवा रखा है। अंडरग्राउंड केबल, इसके बारे में तो पूछो ही मत, बहुत कुछ कवर करवा रखा है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई हुई है, आ जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो आपको पढ़ना है ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट सारे, मतलब सीरीज़ पैरेलल टाइप के पढ़ लो, है ना? ये शॉर्ट हो गया, ये ओपन हो गया, ये सीरीज़ सर्किट बन रहा है, ये पैरेलल बन रहा है, ये कंबाइंड सर्किट बन रहा है, इस तरह के सवाल आएँगे। केवीएल, केसीएल दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में रेजिस्टेंस के नियम क्या है, वो किन-किन कारकों पर निर्भर करता है, वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर, एलडीआर, वीडीआर, एनटीसी, पीटीसी, वो सारे टॉपिक्स आपके यहाँ हो जाएँगे। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, और उसके बाद में तापमान का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो टॉपिक एनटीसी, पीटीसी में कवर हो जाता है। रेजिस्टेंस मेज़र कैसे करेंगे, सीरीज़, पैरेलल जो रेजिस्टेंस के कनेक्शन है, वो कैसे होंगे। आई होप कि ये चीज़ें वही है जो आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं होगा। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। हाँ, अगर आपको टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं और सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें और क्वेश्चन कहाँ से लगाएँ, तो ये हमारी बुक्स है, आपको सजेस्ट करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में जाकर पहले इसका डेमो देखिएगा, उसके बाद ऑर्डर करिएगा, आपके घर तक पहुँच जाएगा। इंग्लिश मीडियम की चाहिए, तो ये ऑर्डर करना, हिंदी मीडियम की चाहिए, तो ये ऑर्डर करना। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा हिंदी, इंग्लिश में कंटेंट दोनों में सेम है, दोनों ऑर्डर मत करिएगा। पिन कोड और मोबाइल नंबर सही-सही लिखना, आपके घर तक पहुँच जाएगा। ये इस तरीके के जितने भी टॉपिक है सारे कवर कर रखे हैं, टूल, वायरिंग, वाइंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पूरा कंप्लीट, इल्यूमिनेशन, सेल, बैटरी, मैग्नेट, टोटल टॉपिक इसमें कवर है, तो इन बुक्स को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसका स्पेशल टेस्ट सीरीज़ ऐप में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएँगे, लेकिन वो तब कराएँगे जब ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, लेटेस्ट टेस्ट बना कर के आपको प्रोवाइड कराएँगे। हालाँकि अभी आप लोग अगर जॉइन करना चाहते हैं, तो
वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल वाला टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ 10 मॉडल टेस्ट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन एक में रहेंगे। एग्ज़ाम तक इसका वैलिडिटी रहेगा। 10 तो बता रहे हैं, 10 से ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। इसमें आपके मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, बिहार जीके, मैथ सब तरह के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो यहाँ से आपका अनुदेशक वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। जॉइन कैसे करना है? ऐप ओपन करके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर क्लिक करिए और यहाँ आपको ये मिल जाएगा। ऑल कोर्स पर क्लिक करके आप लोग अगर जॉइन करना चाहते हैं तो ये पूरा कोर्स है, जिसमें वीडियो क्लासेस, नोट्स, ई-पीडीएफ और टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल जाती है। इसके लिए फिर आपको टेस्ट से जॉइन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसमें टेक्निकल का थ्योरी आपको समझाया हुआ है, एक भी टॉपिक इसमें से नहीं छूटा हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं सिलेबस में। तो मैग्नेटिक टर्म्स आ जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कुल मिलाकर के चुंबक वाला चैप्टर है। उसके बाद में कैपेसिटर का है, उसके बाद में इंडक्टर है, आरएलसी, पावर फैक्टर, इम्पीडेंस, केवीए त्रिभुज, वो सारा टॉपिक इसमें आपका आएगा। उसके बाद में जिसको हम लोग पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम बोलते हैं, वो आएगा, यानी थ्री फेज सप्लाई सिस्टम किस तरह के होते हैं, उनके कनेक्शन कैसे करते हैं, स्टार कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है, स्टार डेल्टा का कंपैरिजन कैसे होता है, पाई टी ट्रांसफॉर्मेशन, इक्विवेलेंट स्टार डेल्टा कन्वर्जन, वो सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो। थ्री फेज में पावर मेजर का मेथड, बैलेंस अनबैलेंस लोड क्या होता है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, इनकी डेफिनेशंस। तो ये एक चैप्टर यहाँ से रहेगा। उसके बाद में देखिए केमिकल इफेक्ट, कुल मिलाकर के सेल बैटरी आ गया पूरा इसके अंदर। सेल बैटरी केमिकल इफेक्ट का है तो वो पूरा चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद में आ गया इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो वायरिंग टोटल आपका है, चाहे कैसिंग कैपिंग हो या कोई और वायरिंग हो, वो सारी आ जाएगी। इसके अलावा अपन ने इसमें आपको इंडस्ट्रियल वायरिंग भी करवा रखी है, ये ध्यान रखना। कंट्रोल पैनल की वायरिंग, डिन रेल, रेसवे, वो सारा टॉपिक जो है वो कवर किया हुआ है, वायरिंग वाले फोल्डर में ही मिले। उसके बाद में अर्थिंग, तो अर्थिंग का अलग से फोल्डर बना रखा है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, हमने तो 6 प्रकार कराए हैं टोटल आपको, इन्होंने तो 2 ही लिखे हैं, खूब दिया हुआ है। अर्थ रेजिस्टेंस नापेंगे कैसे, एलसीबी सर्किट ब्रेकर पढ़ना है, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद में प्रदीप्ति वाला चैप्टर आ गया। कुल मिलाकर के आपके इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जितना भी आपके आईटीआई में दिया हुआ है ना, वही सिलेबस है। जैसे देखो, मेजरमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, तो ये सिलेबस भी लगभग आप सबने जो है वो कवर अप किया हुआ है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन और वो सब अपन ने पढ़ ही रखा है। अभी जैसे एक वाट मीटर है, वाट मीटर का कैलिब्रेशन आप लोग कैसे करेंगे? तो सिंगल फेज एसी में जो हम लोग वाट कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए? वी आई कोस फाई। अब अपन से अगर बोल दिया जाए कि आपको एक वाट मीटर का कैलिब्रेशन करना है, आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें 3 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और पावर फैक्टर मीटर। इन तीनों का रीडिंग लेकर के कैलकुलेशन करेंगे, वो इसकी रीडिंग के बराबर आना चाहिए। कैलिब्रेशन में जो छूट होती है प्लस माइनस की, वो अपन उसमें से मिलान कर लेंगे। इसी तरह से आप लोगों को बोल सकते हैं कि एक ओम मीटर का कैलिब्रेशन आपको करना है, तो किसी सर्किट के लिए क्या चाहिए आपको? वी बटे आई। मतलब इस तरह से आएगा, जैसे केडब्ल्यूएच मीटर का कैलिब्रेशन बोल देगा, तो वाट मीटर और एक टाइमर क्लॉक चाहिए, उससे कर लेंगे। उसके बाद में देखो, डोमेस्टिक अप्लायंसेज वाला आ जाएगा, घरेलू उपकरण, तो आराम से फोल्डर बना करके आपको क्लासेस दी हुई है, पढ़ा रखा है, लेटेस्ट कंप्लीट कोर्स है ही। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर, तो पूरा ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। सीटीपीटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ट्रांसफार्मर की कूलिंग, उसके प्रोटेक्टिव डिवाइस, जैसे बकोलज रिले, ब्रीदर, कंजर्वेटर, ठीक है। और उसके बाद में उसके प्रकार जितने भी है वो सारे आ जाएँ। और कौन-कौन सा है? रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, तो सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें। रोटेटिंग में डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, एसी मोटर, सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, वो सब चैप्टर इसमें आ जाएँगे। आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन, ये टॉपिक आपके डीसी जनरेटर में हो ही जाएँगे, डीसी मोटर में हो जाएँगे, है ना? लॉसेस, डीसी मोटर की एफिशिएंसी, 4 मेथड होते हैं, है ना? याद होगा आपको, हॉपकिंसन टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, अ, ब्रेक टेस्ट और रनिंग डाउन टेस्ट या रिटार्डेशन टेस्ट। तो कुल मिलाकर के चीजें वही है। डीसी मोटर के स्टार्टर, टेप और वेव वाइंडिंग पढ़ना है, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्क्रोल केज, स्लिप रिंग, उनके स्टार्टर्स, स्पीड कंट्रोल के मेथड्स, फॉरवर्ड रिवर्स चलाना, सब आ जाएंगे। सिंगल फेज से प्रिवेंट कैसे करेंगे, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में सिंगल लेयर, डबल लेयर, कंसेंट्रिक, यानी एसी मोटर की वाइंडिंग वाला चैप्टर हो गया।
तो ये आपको AC/DC वाइंडिंग नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा उसी कोर्स के अंदर। ठीक है ना? छोड़ा कुछ भी नहीं है, कंटेंट पूरा है। अल्टरनेटर, उसकी EMF समीकरण, अल्टरनेटर के साथ-साथ सिंक्रोनस मोटर भी पढ़ना है, दोनों उसी में आ जाएँगे। रोटरी कन्वर्टर पढ़ा रखा है, MG सेट करवा रखा है। टॉपिक एक भी नहीं छोड़ा हुआ है आपके लिए। रजिस्टर का कलर कोड और सारा एक्टिव पैसिव कंपोनेंट सब पढ़ा रखा है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो जाएगा तो PN जंक्शन, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर सब करा रखे हैं। इनकी यूट्यूब पर भी क्लासेस आपको फ्री में क्वेश्चंस के तौर पे दे देंगे। एप्लीकेशन पर आपको वीडियो क्लासेस थ्योरी की मिल जाएगी और यूट्यूब पर फ्री की क्लासेस दे देंगे। वैसे ऐप में MCQs टेस्ट आपको फ्री में साथ में मिलता ही है। उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर, लॉजिक गेट वो सब आ जाएगा, ठीक है? SCR, डायक, ट्राइक, IGBT और उसके बाद में रिले, MCB, फ्यूज़ ये सब आपको करवा रखे हैं। हाँ, ये वो जो वायरिंग एक्सेसरीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यहाँ पर इन्होंने दी है लेकिन अपन ने उसको कंट्रोल पैनल वायरिंग वाले में डाल रखा है, ठीक है? रेसवे, केबल, चैनल, डिन रेल ये सब उसमें करवा रखा है, केबल कनेक्टर और उनमें, ठीक है? और उसके बाद में ये AC/DC ड्राइव वाला चैप्टर है, तो इसके भी क्वेश्चन टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। इमरजेंसी लाइट ये सारा आ जाएगा। उसके बाद में थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स मतलब पावर सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है? तो ये है कुल मिलाकर के आपका सिलेबस। आगे और भी है, देख लेना चीज़ें वही है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादातर। SCR, डायक, ट्राइक सारी चीज़ें वही है। मुझे लगता है ये पेज रिपीट हो रहा है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल इतना ही है, ठीक है? तो ये इतना सारा टॉपिक्स आपको कवर करना है। इलेक्ट्रिशियन में वायरमैन से ज़्यादा ही होता है। तो अगर आप लोग इतना कवर करेंगे, ये कम नहीं है, छोटा सिलेबस नहीं है। तो ये कम से कम भी तो है, तो आपका 60% सिलेबस यही रहेगा। इसलिए इसको कवर कर लीजिए। 60% मतलब जो 100% CBT होगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे 60% टेक्निकल हो जाएगा, 40% नॉन टेक हो जाएगा। तो नॉन टेक में आपके 2 सब्जेक्ट के चांसेस रहेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिए। बाकी आपके क्या विचार है और आपको क्या लग रहा है, ज़रूर बताइए। अभी के लिए अपडेट फिलहाल इतना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, बहुत मेहनत लगती है यार, छोटी-छोटी चीज़ें आप तक शेयर करने का काम करते हैं और जितना जानते हैं, आप तक वो चीज़ पहुँचाते हैं। सो लाइक प्लीज़, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।